हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका की टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना देख लिया है, क्योंकि भारत अगर आत्मनिर्भर बन जाएगा, जैसे कि गूगल, मेटा और अमेज़ॉन जैसी कंपनियों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेगा। ये तीनों कंपनियां अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और सबसे ज़्यादा यूसेज इन लोगों का भारत में ही होता है। तो ऐसे में अगर इन सभी बड़ी कंपनियों से भारत अपनी डिपेंडेंसी कम कर देगा और इन सब कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सबमिट कर दिए जाएंगे, तो भारत आने वाले समय में नंबर 1 की इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हो जाएगा और हमें अमेरिका की जिल्लत भी नहीं सहनी पड़ेगी। असल में आप सबने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, हमेशा गरीब आदमी के पेट पर लात मारी जाती है और हमेशा छोटा आदमी दबाया जाता है। तो यहाँ पर कम कीमत वाला जो देश है, कम इकोनॉमी वाला जो देश है, वो है भारत। ऐसे में भारत के ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ गेन किया है और अपनी दोस्ती पूर्ण रूप से ठुकरा दी है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगा करके अमेरिकी ने यह साबित कर दिया है, अमेरिकी गवर्नमेंट ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका ही एकमात्र वो देश है जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। ऐसे में भारत की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत आने वाले समय में गूगल की बादशाहत को ख़त्म करने वाला है। जल्द ही मिलने वाला है एक नया सर्च इंजन। बड़े बड़े दिग्गज लगा रहे हैं इस कंपनी में पैसा। ये कौन सी कंपनी है जो गूगल को आने वाले समय में रिप्लेस करेगी? असल में रिप्लेस नहीं करेगी, पूरा का पूरा गूगल खरीदा जाएगा आने वाले समय में इंडिया की तरफ से, इंडिया की एक नए स्टार्टअप की तरफ से। ये कौन सा स्टार्टअप है, आइए विस्तार से बात करते हैं। बीते 3 दशक से इंटरनेट सर्च की दुनिया में बादशाहत कायम करने वाली कंपनी गूगल को एक भारतीय ने कड़ी टक्कर देने की तैयारी बना ली है। इस भारतीय स्टार्टअप को दुनिया का अब से सबसे बड़ा फंडिंग वाला कंपनी बताया जा रहा है। बीते कई साल से दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही कहलाता है। प्रतिस्पर्धा का सामना गूगल काफ़ी समय से करता आ रहा है। उसकी बादशाहत अब तक की ख़त्म होने की कगार पर आने वाली है, क्योंकि भारत इस चीज़ को रिप्लेस करने वाला है। गूगल को ख़रीद करके अपना कोई नाम देने वाला है। गूगल का मुकाबला करने के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको इंग्लिश में AI कहते हैं, AI कंपनी परप्लेक्सिटी ने $50 करोड़ लगभग करीब 4400 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली है। इस फंडिंग के स्टार्टअप का मूल्यांकन $14 अरब करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इस स्टार्टअप को इंटरनेट सर्च की दुनिया में क्रांति लाने वाली सबसे बड़ी संभावित AI कंपनियों में से एक माना जाता है, जो कि प्राउड इंडियन है। इसको पूर्ण रूप से इंडिया की तरफ से बनाया गया है, पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। परप्लेक्सिटी का लक्ष्य गूगल के दशकों से चले आ रहे इंटरनेट सर्च को प्रभुत्व को तोड़ना है। असल में गूगल कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। और अमेरिका की कंपनी को भारत में ला करके खड़ा कर देना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनौती आने वाले समय में भारत पूर्ण करने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये सोचिए कि अमेरिका अपने घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसे प्लान बनाए हैं जिससे आने वाले समय में अमेरिका की बादशाहत पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि भारत ने सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को लालच दिया है, जैसे कि कुछ समय पहले एप्पल आईफोन्स को लालच दिया गया था और ये एप्पल आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खोला गया था, जो कि बेंगलोर में स्थित है। और आज की डेट में हालात ये हैं कि पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा आईफोन मैन्युफैक्चर एकमात्र इंडिया करता है। इसके पहले चाइना करता था, लेकिन अब इंडिया करने लगा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत ने एक नई चाल चल दी है गूगल को खरीदने की। और आने वाले समय में ये जो परप्लेक्सिटी कंपनी है, इसका जो ब्राउज़र आने वाला है उसका नाम रखा जाएगा कॉमेट। कॉमेट की लॉन्च की प्रक्रिया आने वाले समय में गूगल कॉमेट करी जाएगी। इस सर्च इंजन को गूगल के ही द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो एकमात्र इंडियन कंपनी है जो कि आने वाले समय में गूगल को खरीदने वाली है। अब अगर इसने गूगल को खरीदने में सफल हो गया तो ऐसे में गूगल क्रोम का नाम बदल करके कॉमेट कर दिया जाएगा। अब तक कौन कौन सी कंपनियों ने इस कॉमेट पर पैसा लगाया है, आइए बात करते हैं।
कॉमेट के लिए अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों ने निवेश किया है, जैसे कि एनवीडिया, सॉफ्टबैंक, विजन फंड, अमेजन और जेफ बेजोस। ओपनएआई ने पूर्ण रूप से यहां पर इस कंपनी में फंडिंग करी है। इवन गूगल एआई के अधिकारी जेफ डीन और मेटा के यान ल्यूसेन ने भी इस कंपनी में निवेश किया है। तो आने वाले समय में इतने बड़े बड़े व्यापारी जो है वो इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है, तो कोई ना कोई बड़ी बात जरूर होने वाली है। कंपनी का नाम है परप्लेक्सिटी, इसके ब्राउजर का नाम रखा जाएगा आने वाले समय में कॉमेट। तो ऐसे में अमेरिका की बादशाहत को भारत ने पूर्ण रूप से खत्म करने का फैसला ले लिया है। तो आपकी क्या राय है, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।